जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 1 के सेट 4 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कर देखें, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ऑप्टिकल्स फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए दूसरा क्या कह रहा है, ओम का नियम V बराबर IR किसके लिए मान्य है? तो किसके लिए मान्य है? तो केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर, केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा औसत वेग 0 है, औसत वेग 0 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 4 नंबर, विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति डैश कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो प्रतिरोध कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि नेत्र के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुतली सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो IR²। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा 2025 की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 8 नंबर, हाल ही में किस बैंक ने कैलिडी के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? तो कौन बन गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी थी? तो किस राज्य से है? तो मुजफ्फरपुर से है। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक। ऑप्शन नंबर डी, आलोक। चलिए 11 नंबर में चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अवनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 12 क्या कह रहा है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। 12 का हो जाएगा सी। चलिए 13 नंबर में चल रहे हैं। 13 नंबर क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्रोग्रेसिव, इसका हो जाएगा आपको कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 14 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स सॉलिटरी। तो इसका हो जाएगा आपको 14 का हो जाएगा सिंगल। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, select the most appropriate option to fill in the blanks. The article dash several experts on the subject। तो इसका हो जाएगा 15 नंबर का आपको cities, CITIES। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 16 में चलते हैं। 16 क्या कर रहा है, select the most appropriate meanings of the items in the last line। इसका हो जाएगा इन ग्रेट एक्साइटमेंट। ऑप्शन नंबर बी 16 का।
17 में चलते हैं। 17 क्या, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस। तो 17 का हो जाएगा आपको वी डिमांड एन इंक्वायरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 18 नंबर में चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के 19वें और 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 43 का बी जोड़ा गया था, 43 बी, अनुच्छेद 43 बी। चलिए 19 नंबर क्या कर रहा है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है, तो अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है, अरावली पहाड़ी राजस्थान से। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। कौन, तख्त ए बही लेख, तख्त ए बही शिला जो है ये किसका, तो गोंडो फर्नेस का, गोंडो फर्नेस, ऑप्शन नंबर डी। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 21 में चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो विमान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विमान कहा जाता है। 22 नंबर, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। तो किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। तो किस राजधानी के राज्य से, तो ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से। कहाँ से, तो भोपाल से। 25 नंबर, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो किस वर्ष किया था, तो 1918 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर ए, 1817 ईस्वी में। ठीक, 25 नंबर क्या कह रहा है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। तो किसके लिए भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो प्रांत के लिए किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर में चलते हैं। 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी है, तो महानदी है, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। तो कौन सी देती है, तो छठी अनुसूची देती है, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 में चलते हैं। 29 क्या कह रहा है, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा। m प्लस n राशि का औसत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा np प्लस mq बाय m प्लस n, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 30 नंबर में चलते हैं। 30 क्या कह रहा है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, 15,744 मत प्राप्त, जो कुल मतों का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो मतदान नहीं किए हैं उसकी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 9,840। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। 9,840 ऐसे मतदाता हैं जो मतदान नहीं किए थे। ठीक, 31 नंबर क्या कर रहा है, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा। तो इसका त्वरण का परिणाम पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए
32 नंबर में चलते हैं। 32 क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के लिए भी यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। तो सही संबंध पूछ रहा है तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 32 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 33 में चलते हैं। 33 क्या कह रहा है, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है, ना ही सेंटीमीटर है, सेमी डायोप्टर है, ना ही न्यूटन है। ठीक, चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित हैं। तो कौन से ब्लॉक से संबंधित हैं, तो एफ ब्लॉक से संबंधित हैं। 35 नंबर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः, तो सामान्यतः क्या होती है, घटती है, बढ़ती है या परिवर्तित नहीं होती है, तो यह घटती है। क्या होती है, तो घटती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। 36 क्या करा है, पीएच पैमाने, पीएच स्केल की खोज किसने की। पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसेन ने की, ऑप्शन नंबर डी। सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई। ठीक, चलिए 37, गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो किस देश में, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में गौरांग लाल दास को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक, चलिए 38 नंबर में चलते हैं। 38 क्या कह रहा है, हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो किस देश, अरब, सऊदी अरब और किस देश के बीच, सऊदी अरब और किस देश के बीच, तो पाकिस्तान के बीच जो है रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, 39 में चलते हैं। 39 क्या करें, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तलवार की धार पर चलना यानी जोखिम भरा काम करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना का मुहावरे का अर्थ है जोखिम भरा कार्य करना या काम करना। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है। त्रुटि वाले शब्द को चुनना है जिसमें त्रुटि हो। तो क्या हो जाएगा, मुड़ना मोड़ना, यह गलत है। जुड़ना जोड़ना सही है, खुलना खोलना सही है, दिखना और देखना दोनों सही है। मुड़ना और मोड़ना नहीं हो, मुड़ना और मुड़ना यह गलत है। ठीक, 41 नंबर में चलते हैं। 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर पूर्ण उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है, तो किसका करता है, तो रोगी का करता है। चलिए 42 नंबर में चलते हैं। 42 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। सेंटेंस है, affected by an undesirable condition और unpleasant feeling। तो 42 का आपको राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिकन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 43 में चलते हैं। 43 नंबर क्या करें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कलीग, कलीग का हो जाएगा आपको कोवर्कर, जिसके साथ हम मिल के कार्य करते हैं। ठीक, चलिए 44 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लीव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 45 क्या करें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो। नोबडी बिलीव्स अ लायर, यानी कोई भी झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। चलिए तो इसका 45 का हो जाएगा आपको हु नेवर बिलीव्स अ लायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 क्या कर रहा है, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। तो कितने, तो 33%, ऑप्शन नंबर सी, यानी 33% सीट आरक्षित की गई है, ऑप्शन नंबर सी 33%। चलिए 47, शुष्क भूमि खेती का में प्रमुख बाधा क्या है। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है, तो प्रमुख बाधा पूछ रहा है तो जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता में कमी,
जल की कम उपलब्धता, वही हुई जल की उपलब्धता में कमी। चलिए 48 क्या कह रहा है, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यह होता है जट जाटिन, जिसे जाड़ जाटिन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए 49 में चलते हैं। 49 क्या कह रहा है, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया है? तो किसने दिया है? तो पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने दिया है, पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने दिया है। ठीक, चलिए 50 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 ईस्वी में किया गया, 1993 ईस्वी में। चलिए 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर क्या कर रहा है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है? तो वह संस्था का नाम पूछा जा रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। 52 क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो इसमें पूछ रहा है कौन बना, तो कौन बना? तो यह बना है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक समुद्रगुप्त बना है। ठीक, चलिए 53 में चलते हैं। 53 क्या कह रहा है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो द यूचिस ने किया था, द यूचिस ने। 54, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीला वनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वन? तो द हून, ऑप्शन नंबर डी, द हून। 54, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? इसका आपको आंसर हो जाएगा, क्या था? भारत में निम्नलिखित 54 का, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका द हूचिस हो जाएगा। चलिए 55 में चलते हैं। 55 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित कर दिया है? तो कौन सा कानून है? तो अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर डी। 56 में चलते हैं। 56 क्या करा, यदि b² - 4b - 1 = 0 है तो b² + 1/b² + 3b - 3/b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है b² + 1/b + 3b - 3/b का मान पूछ रहा है 56 में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त होगा? तो इसका मान 30 प्राप्त होगा। क्या? तो 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 57 नंबर में चलते हैं। 57 नंबर क्या कर रहा है, ए, बी और सी का औसत वजन 65 kg। ठीक, यदि ए और बी का औसत वजन 62 kg, बी तथा सी का औसत वजन 66 kg है तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें इंडिविजुअल सिर्फ बी का हमसे वजन का मान पूछ रहा है, तो बी का वजन हो जाएगा आपको 61 kg, ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको 61 kg प्राप्त होगा। ठीक, Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 58, Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 58 नंबर, तो इसका हो जाएगा 1s1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर, 59 में है सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए, सीमेंट जल्दी ना जमे इसलिए जिप्सम को मिलाया जाता है। 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? तो 60 का हो जाएगा सही आंसर जॉन न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर डी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 61 में चलते हैं। 61 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है?
एल्किन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है तो कौन है, तो CnH2n है, ऑप्शन नंबर ए। 62 में चलते हैं। 62 क्या कह रहा है, डीएनए के अणुओं में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है, तो इसका हो जाएगा A बराबर T और G बराबर C, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 64 का क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, तो PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, तो मध्य प्रदेश में रखी है, ऑप्शन नंबर B। ठीक, चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है, तो कहाँ से की है, तो मध्य प्रदेश से की है, ऑप्शन नंबर C। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मध्य प्रदेश से की है। चलिए 66 में चलते हैं। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है, तो कितनी धरोहर को, तो 7 धरोहर को, ऑप्शन नंबर A 7 धरोहर को शामिल किया है। 67 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है, क्या बोल रहा है, लैगून का उदाहरण नहीं है। 67 में बोल रहा है लैगून का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो नैनीताल नहीं है, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 क्या कह रहा है, अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनवाया गया था, तो किस राजा, तो राजा राजेंद्र के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर B। ठीक, चलिए 69 में चलते हैं। 69 क्या कह रहा है, PM स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था, तो किस नीति से गहरा परिवर्तन आया था यह पूछ रहा है, तो किस नीति से आया था, तो कलिंग युद्ध की नीति से जो है अशोक की प्रशासनिक पर गहरा परिवर्तन आया था, ऑप्शन नंबर D। ठीक, चलिए 71 में चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 71 कांगड़ा लघु चित्रकला किस क्षेत्र में बनाई जाती है, यानी बनाई जाती है, मनाई नहीं, बनाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर B। 72 नंबर क्या कह रहा है, अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी, यह किस अनुच्छेद के अनुसार कह रहा है, तो 16 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए 73 में चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ठीक, चलिए 74 में चलते हैं। 74 क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 पर 1000 है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, 75 नंबर कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थी, तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो कलामंडल कृष्णन नायर से के बारे में पूछा जा रहा है कि वह किस कला से, नृत्य शास्त्रीय नृत्य कला से संबंध रखते थे, तो इसका हो जाएगा कथकली, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए 76वां क्या कह रहा है, 76 नंबर का प्रश्न 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध
विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? यानी केरल की यात्रा के संबंध में पूछ रहा है, किसने की थी? तो मार्को पोलो ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्को पोलो। ठीक। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी स्टिक की लंबाई क्या हो जाएगी? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो स्टिक की लंबाई पूछा जा रहा है। तो स्टिक की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसका निकलेगा 20√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करने के बाद यह आंसर प्राप्त होगा। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 78 में चलते हैं। 78 क्या कर रहा है? 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली है। यानी कि सभी चूड़ी को मिलाने के बाद ईसा को जो छूट मिली है वह हमें निकालना है कि उसे कितना प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व करने के बाद इसका होगा 20% का छूट प्राप्त हुआ है। ठीक। चलिए अगला 79 का क्या कह रहा है? यदि x बराबर 9 है तो x5 माइनस 10x4 प्लस 10x3 माइनस 10x2 माइनस 10x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप 10x5 को कॉमन हाइड करके सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर प्राप्त हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 8। तो इसका मान आपको 8 निकल जाएगा, 8। ठीक। चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है? एक सामान्य महिला का विवाह एक वर्धांग पुरुष से होता है, उनके पुत्रों में वर्णांधता होने की क्या प्रायिकता है? इसमें प्रायिकता वाला सवाल है तो इसका हो जाएगा आपको क्या? 0%। ऑप्शन नंबर ए 0 प्रायिकता है कि उनमें वर्धानता की गुण आएंगे। चलिए ठीक। चलिए 81 नंबर क्या कर रहा है? रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। तो रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक। 82 क्या कर रहा है? पक्षियों व सरीसृपों के बीच अप्राप्त करी आर्कियोप्टेरिक्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 83 एंजाइम, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है? एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज हमारे मुंह में मिलता है। चलिए 84 क्या कह रहा है? 84 कह रहा है किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और यह डैश तक रहती है। यानी कब तक रहती है? तो यह रहती है 18 से 19 वर्ष तक रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरा अवस्था 11 से 18-19 वर्ष तक रहती है। ठीक। चलिए जिसे हम लोग टीन ईयर बोलते हैं। चलिए 85 में चलते हैं। 85 क्या करा? जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? तो फेफड़े में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी। 86 क्या कह रहा है? किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर सी। 87 भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? BSNL और किस विभाग ने किया है? तो किया है रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर नहीं डाक विभाग ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाक विभाग और BSNL ने समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। चलिए 88 में चलते हैं। 88 क्या कह रहा है? 88 क्या कह रहा है? स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता था? आनंद कुमार और वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीता था। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या करा? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए 90
नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ठीक, चलिए 91 नंबर में चलते हैं। 91 नंबर में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो एक तरफ दिया सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में दिया हुआ स्रोत, तो इसका हो जाएगा, चलिए मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का हो जाएगा अमेरिका अधिकार पात्र। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा ब्रिटिश। ठीक, उसके बाद हो जाएगा, ये 3 नंबर है। ठीक, चलिए केंद्र राज्य सरकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा का संविधान। तो यह हमें किस ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, 4 3 2 1 2। चलिए 92 में चलते हैं। 92 क्या कह रहा है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक, 93 क्या कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलग्रेड 1961 में किया गया था, बेलग्रेड 1961। 94 में चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। 95 में चलते हैं। 95 का क्या कह रहा है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ से पढ़ रहा था। तो कहाँ से पढ़ रहा था, तो ITI बॉम्बे से पढ़ रहा था, ITI बॉम्बे से पढ़ रहा था। 96 चलते हैं। 96 में क्या करा, भारत में पैन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो कितने, तो 10 से बना होता है, 10 डिजिट का होता है पैन नंबर। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी। 97 में चलते हैं। 97 क्या करा, मॉक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। मॉक डिंग किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए 98 में चलते हैं। 98 क्या, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 में चलते हैं। 99 क्या कह रहा है, 99 कह रहा है एक त्रिभुज के कोनों के माप, एक त्रिभुज के कोनों के माप का अनुपात 3:4:8 है। तीनों कोनों में से सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण का माप पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपको 36 डिग्री प्राप्त होगा, सबसे छोटे कोण का मान। चलिए 100 नंबर में चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर यानी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या पूछ रही है कितनी होगी, कितनी थी, यानी भूतकाल में पूछ रही है कितनी थी। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 84,400। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।